मुर्गी और कीड़े के बीच युद्ध चल रहा था। नहीं 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 नहीं। किसी तरह मुर्गी को छकमा देकर भाग जाता है बस। और खेत में घुस के मकई खाने लगता है। फिर एक बहुत बड़े तरबूज पर चढ़ के अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। चल। बाप रे। तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता साले तू। और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। कीड़ा पानी के पाइप में घुस जाता है तो बतख पाइप में फूकने लगता है। मम्मी रे। लेकिन इससे काम नहीं बना तो एक लीची तोड़कर पाइप में डाल देता है, जिसके बाद बतख को पता चल जाता है कि कीड़ा कहाँ है। साले को छोड़ूंगा नहीं। कीड़े को डरा डरा के बाहर करने लगा। अरे खतरनाक लोग हैं। लेकिन बाहर आते ही अरे दादा रे। खत्म। बाय बाय। फिर कीड़ा बतख के आँख को खोल के देखता है। गया। तभी साला झट से आँख खोल देता है तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। बतख पूरे गुस्से में जाता है। उठा के पटकूंगा। तो कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बस। लेकिन आगे मुर्गियों ने इसको घेर लिया। आज मैं मर गया भैया। रुक जा। तो कीड़े ने बाल्टी मुर्गी पे फेंक दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। बतख उसको देख लेता है। ठीक। फिर उसके पीछे बिना नहाए ही पड़ जाता है। तभी 2 चिड़ियों ने कीड़े को उठा लिया और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। दोनों चिड़िया लड़ने में व्यस्त हो जाता है और कीड़ा वहाँ से निकल लेता है। बाल बच गया रे देवा। ये भालू खराटे ले लेकर सोता है और दूसरे भालू को पापड़ बना देता है। तो इसने एक सुई लिया और लेकिन सुई का चटनी बन जाता है। फिर कुछ जुगाड़ जंत्र लगा के सो जाता है। पर तभी ऊपर से पानी टपकने लगता है। कौन है बे? तो बेड को आगे ले जाता है। अच्छा। लेकिन पानी भी थोड़ा आगे हो जाता है और घड़ी से मदद लेके आगे टपक टपक कर जाता है और भालू पे टपक जाता है। भालू गुस्से में साले कुत्ते। बेड को आगे धकेल के अपने नालायक बेटे को एक गुस्सा मारता है। इसको पानी रोकने भेजता है तो अंगुली डाल के पानी रोकता है तो कान से बाहर निकलने लगता है तो उसके भी कान से निकलने लगता है। भालू ने पैम्पर्स लगा के पानी बंद कर दिया पर पैम्पर्स में बहुत पानी भर जाता है जिससे पानी इसके ऊपर ही। खत्म। आधी रात को ठंडी ठंडी हवा अंदर घुसने लगता है। कौन है बे? तो भालू जाके खिड़की बंद कर देता है। लेकिन मैडम भालू आके खिड़की खोल देती है। तो इस बार भालू ने खिड़की पे किल ठोक दिया। लेकिन मैडम भालू ने ऊपर वाला खिड़की खोल दिया तो साला इसने दीवार ही खड़ा कर दिया। गजब। लेकिन फिर भी खिड़की आके खोल देती है। बर्फ इस भालू पे लग जाता है। एल्विस भाई। तो इसने इसको स्नोमैन बना दिया। भालू ने इतना जोर से खराटे लिया कि एक पंख दूसरे भालू के मुंह में लटक जाता है। नहीं। जिसके बाद इस भालू पे 12 सिंघा का मुंडी लग जाता है। तो इसको मैडम भालू ने भी बंदूक उठाया और चला दिया। इधर ये घात लगा के बैठा था। खत्म। इस नालायक ने देखा कि हमने अपने ही बाप को धो दिया है। हे प्रभु। तो ये जाता है और डंडा लाता है। उठा के पटकूंगा। फिर इसने इसको धो दिया। अब तू गया बेटा। मैडम भालू झांक रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। इधर आना थोड़ा, तू इधर आ। इस भालू को बांध के और घर के चारों तरफ का माहौल को शांत करके चैन के नींद सो गया। लेकिन तभी सुबह हो गया और पेड़ पौधे का नींद खुल गया। फिर क्या हुआ? फिर चिड़िया और सभी जानवर मिलकर शोर मचाने लगा। भालू ने खिड़की खोल के देखा। साला ये इतना जोर से चिल्लाता है कि सब इसके डर से रिवर्स हो जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं।